उस्मान सीज़न 1 केस नंबर 2। शुरू में बमशी साहब को दिखाया जाता है जो अपने बेटे अब्बास का जनाजा खुद उठाकर खैमे से निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ बुरहान अपने साथी के साथ किले में एक आदमी को पकड़ लेता है और काई कबीले में अब्बास को दफनाने के बाद बमशी साहब कहते हैं कि अब्बास का इंतकाम हम ज़रूर लेंगे। और फिर बमशी साहब अब्बास की तलवार को चूमते हैं और अब्बास की तलवार उस्मान को देते हुए कहते हैं कि ये तलवार तुम्हारे पास रहेगी जब तक तुम उसका इंतकाम नहीं ले लेते। फिर दूसरी तरफ सोफिया आका यानीस के पास आती है और कहती है अगर आपका मुहाफिज वहाँ ना पहुँचता तो हम पकड़े जाते। मगर आका यानीस कहते हैं कि मुझे उस्मान के बारे में बताओ। तो सोफिया कहती है कि उस्मान की नज़र शाहीन की तरह तेज़ है और शिकार की तरह हम पर नज़र रखे हुए है। आका यानीस कहते हैं कि मुझे आज़ाद कालानूस की रूह और योर्दो बोलोस की लाश चाहिए। और वहाँ उस्मान अब्बास का बदला लेने निकल जाता है और बुरहान से मिलता है जहाँ वो इसी आदमी के साथ उसी की गाड़ी लेकर आया होता है और कहता है यह आपको किले के अंदर ले जाएगा। कबीले में दोनदार साहब गुंदूस को उस्मान के बारे में कहते हैं कि ये ना तजर्बाकार किस बात का इंतकाम लेगा और गुंदूस कहता है कि इस बात की खबर बाबा तक ना पहुंचने पाए। दोनदार साहब कहते हैं कि इसको रोकने वाला हाथ सिर्फ अरताउल गाजी का है। दोनदार साहब कहते हैं कि भाई जल्दी से कोनिया से आ जाएं ताकि मुझे भी आराम मिल सके। दूसरी तरफ बुरहान उस्मान को लेकर अपना हुलिया बदल कर किले में दाखिल हो जाता है और यहाँ पर सोफिया कहती है कि मैं अब अपने सितारों की चाल चलूँगी। उस्मान हाकिम के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने आपकी जान बचाई थी, दुश्मनों ने मुझे मारने की कोशिश की मगर मेरा भाई अब्बास शहीद हो गया। हाकिम उस्मान कहता है कि अपने पूरे एतमाद बंदों का नाम बताएं। तो हाकिम अपनी बीवी और कमांडर कालानूस का नाम देता है। तो उस्मान कहता है कि हम यहीं से शुरू करेंगे। दूसरी तरफ वो दोनों ख़वातीन अपना मकसद पूरा करने के लिए शक्ल बदल कर आई होती हैं। हेलन हाकिम को बताती है कि सोफिया गद्दारी कर रही है। दूसरी तरफ कालानूस और सोफिया खुफिया तौर पर मिल रहे होते हैं कि वहाँ हाकिम आ जाता है। वहाँ कमांडर हाकिम को मार देता है। दूसरी तरफ वो दो ख़वातीन कुछ तलाश कर रही होती हैं कि वहाँ उस्मान आ जाता है। उस्मान कहता है कि तुम ही हो जिसने मेरी मदद की थी और मेरी जान बचाई थी। और वो इन दोनों को गद्दार समझता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है कि वहाँ पर पादरी आ जाता है और उसको बेहोश कर देता है और कहता है कि ये तो अरताउल गाजी का बेटा उस्मान है और उनको वो अमानतें मिल जाती हैं। दूसरी तरफ हेलन कहती है कि मैंने आखिरी बार उस्मान को हाकिम के कमरे से निकलते हुए देखा था। उस्मान अपने सिपाहियों को उस लड़की की तलाश में लगा देता है। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान के चाचा उस्मान की तलाश में लगे होते हैं कि इतने में वहाँ बमशी साहब आ जाते हैं और कहते हैं कि आपको मालूम नहीं उस्मान कहाँ है। तो दोनदार साहब कहते हैं कि मुझे कैसे मालूम होगा। तो बमशी साहब कहते हैं कि आप तो सरदार हैं कबीले के और सरदार को तो उड़ते हुए परिंदे के भी चाल समझ आ जानी चाहिए। सोफिया का एक सिपाही आका यानीस के पास जाता है और कहता है कि मुकद्दस अमानतें और ख़जाना चोरी हो गया। दूसरी तरफ उस्मान अपने सिपाहियों के साथ किले से बाहर निकल जाता है। उस पादरी के पास जाता है और उस औरत का पूछता है। पादरी उसको उस औरत के मुतालिक कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ काई कबीले की दो ख़वातीन बात करने के लिए बाहर आई होती हैं कि सलेबी उन पर हमला कर देते हैं और दोनदार साहब की बेटी आईगुल को उठा कर ले जाते हैं। दोनदार साहब ने सबको दावत पर बुलाया होता है। वो बात ही कर रहे होते हैं कि बोरचन ज़ख्मी हालत में वहाँ आ जाती है और उनको सब बताती है और कहती है कि उन्होंने ये सब कुछ उस्मान को सामने लाने के लिए किया है क्योंकि उस्मान अभी भी उनके किले में मौजूद है और वो उस्मान को सामने लाना चाहते हैं। वहाँ बमशी साहब और दोनदार साहब किले में जाने का फैसला करते हैं और गुंदूस साहब को कहते हैं कि अगर हम वापस ना आए तो जंग के लिए तैयार हो जाना और उनकी ईंट से ईंट बचा देना। और इसी के साथ सीज़न नंबर 1 और केस नंबर 2 का एंड हो जाता है।